दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शुक्रवार को रेवाड़ी की जाट धर्मशाला में इंसोलो के संवाद कार्यक्रम के दौरान जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने पार्टी संगठन की मजबूती का मंत्र फूंका। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्र संघ के चुनाव के अलावा फसलों के एमएसपी खरीद के अलावा पार्टी से जुड़ी अन्य सवालों के जवाब भी दिए। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। लाइब्रेरी की, किसी भी तरह की, खेल के मैदान की, हमारी बहनों की कोई समस्या हो, बराबर की आवाज स्टूडेंट की भी होनी चाहिए। मेरी बात से सहमत हो के नहीं? ऐसा ही दिल्ली में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, चंडीगढ़ में भी होता है, यूपी में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। 1996 के बाद बंद है। आमतौर पर यह भावना थी कि स्टूडेंट इलेक्शन होने चाहिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और हरियाणा के अंदर मैं मीडिया के सामने कहूंगा कि क्षमता हो, उस नेतृत्व क्षमता को बाहर निकले, उसको एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, जिसकी शुरुआत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने। दिग्विजय सिंह चौटाला जी कामयाबी हुए, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़कर हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बाहर कराए। बीच में कोरोना महामारी आ गई। अब आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी का लक्ष्य है प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव हो। पिछली बार 1200 से अधिक सीआर निकले थे, 13 यूनिवर्सिटी और 250 से अधिक कॉलेज प्रत्यक्ष रूप से हो। उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और हम दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे आदरणीय को एक विश्वास और बुलंद किया है, हम सबकी आवाज को बुलंद किया है और आगामी समय में भी बड़ी मजबूती के साथ प्रत्येक कॉलेज के अंदर दिलाना चाहूंगा। पिछली दफा जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हुए थे, इन सब छात्र संगठन ने मैं बड़ा सीरियस लेगा सो जिंदगी लागे छात्र संवाद का कार्यक्रम था, जो स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर के लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, अब उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने का समय है। पिछले 2 साल कोरोना काल के कारण चुनाव नहीं हो पाए और पिछले वर्ष जो है वो लिंगो कमेटी की सिफारिशें उसमें अड़चन बन गई क्योंकि एडमिशन बहुत लेट हो गए। हालांकि एडमिशन को इस वर्ष की शुरुआत तक चलते रहे, इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया। अब ये राइट टाइम है कि स्टूडेंट इलेक्शन की बात को सरकार भूले ना, उसे पूरा करे। आज कोई भी ऐसा छात्र संगठन नहीं है जो इसके विषय में आवाज उठा रहा है। अलग इंसो अकेला ऐसा संगठन है जिसने पहले भी, आज भी और भविष्य में भी इस बात को लेकर के एक वचनबद्ध तरीके से काम किया। तो मुझे खुशी है कि मुझे यमुनानगर के बाद हम पानीपत गए, पानीपत के बाद हम हिसार गए, आज रेवाड़ी हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर करके जहाँ युवाओं का जो समर्थन है उसके बल पर एक नई मुहिम को छेड़ेंगे और सरकार इसके लिए कैलेंडर जल्द जारी करे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है सरकार इस पर एक्ट करेगी और इस वर्ष प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं सरकार का विरोध करने के लिए रेवाड़ी नहीं आया, मैं सरकार को उसके ही वादे याद दिलाने के लिए रेवाड़ी आया। हम सरकार के सहयोगी हैं, हम सरकार अकेली जेजेपी की नहीं है। यानी दोनों मिल बैठकर इस पर फैसला लें, जल्द फैसला हो जाए और कैलेंडर जारी हो, इसके लिए बजट एलोकेट हो और पीसफुली ये चुनाव कंडक्ट सर। ये बात चौटाला सरकार के कार्यकाल के समय में चौटाला सरकार ने, आप सुन तो लो मेरी बात, चौटाला सरकार के टाइम पे ये जो फैसला था ये हाई कोर्ट के अंदर स्टे था, इसलिए चुनाव नहीं हो सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा के राज में स्टे वेकेट हुआ, वेकेट होने के बाद 10 साल उनकी सरकार रही, वो नहीं कर पाए, पिछले 5 साल नहीं हो पाया। मैं पिछली सरकारों पर ब्लेम गेम नहीं करते हुए आज इसको कैसे हल किया जा सकता है, चुनाव हो सकते हैं और चुनाव होने चाहिए। सर आप वादे की बात कर रहे हो या वादे याद दिला रहे हो? 3 साल हो गए सर, पहले से याद नहीं दिलाई, जैसे 2024 में। फिर आप मेरी पूरी बात पहले सुन लेते, या तो आप लेट आए हो। मैंने क्या कहा है कि चुनाव 2 साल कोरोना काल की वजह से स्थगित थे। पिछले साल लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की वजह से नहीं कराए जा सके क्योंकि वो ये कहते हैं नवंबर तक सभी एडमिशन हो जाने चाहिए, एडमिशन जनवरी तक चलते रहे, इसलिए ये बहाना था सरकार के पास। अब कोई बहाना नहीं है, इस बार कैलेंडर पूरा है, एडमिशन समय पर है, इस साल चुनाव होने चाहिए। मैं
अगर ये पिछले साल होती तो मैं ये बात पिछले साल आपके सामने कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई कमी रही है हमारी तरफ से तो उसको हम दुरुस्त करें। सर, एक किसानों को आपकी सरकार से बहुत आस थी कि एमएसपी के ऊपर खरीद होगी। रेवाड़ी की बात करें सर, रेवाड़ी में अभी तक एक भी बीज, एक भी दाना एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हुई है, अभी तक खरीदारी शुरू नहीं है। इस पर किस तरह? कुछ बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो भी विलम्ब आया है उस जल्द सुधार लिया जाएगा। हमारी तो अकेली सरकार है जो सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीद रही है इस देश में। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है इस समय पर जिसने 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा आज तक के इतिहास में आप देख लो कि इतने कम समय में इतना मुआवजा दिया हो। दुष्यंत जी निरंतर प्रयासरत हैं मनोहर लाल जी के साथ इन तमाम विषयों को पूरा करने। मैं सकारात्मक सोच रखता हूं। मैंने एक बात खुले तौर पे हर बार कही है कि अगर हम अपने दम पर 45 सीटें जीत करके आते फिर इस बात में कोई देरी नहीं होगी। दुष्यंत जी भी ये बात कह चुके हैं। अभी भी हम इस बात के लिए प्रयासरत रहेंगे, अन्यथा जनता के बीच में जाएंगे इसके मैंडेट के। एक गुरुग्राम और फरीदाबाद में निगम चुनाव है, उनमें भी लग रहा है कि देरी। हाँ, वो फिर देरी हो रही है। ये जो है ना अनजस्टिफाइड सा है। चुनाव जल्द होने चाहिए। अब कोई विधानसभा की सिफारिशें हैं उनको जल्द इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उस पर जो भी सर्वेज होने जल्द होने चाहिए। ये चुनाव देरी ना कर करके, क्योंकि उससे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके हुए। एक अजय चौटाला जी कह चुके कि बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी जेजेपी 5 साल मजबूती से चुनाव ये सरकार चलाएगी। उसके पश्चात दोनों पार्टी के सीनियर लीडरशिप बैठ करके तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। पहले भी आधार इनसो मजबूत आधार रहा। आधार तो वैसे हर विंगी होती है, जो शरीर का हर अंग जो है उसकी एक महत्वता है, मगर इनसो मैं मानता हूं कि रीढ़ की हड्डी है। नौजवान जो है वो दिखते नहीं मगर वो शरीर का सबसे ताकतवर अंग है। मैं सरपंचों के साथ हूँ, कहीं खड़ा करना हो सरपंच जहां मुझे बुलाएंगे मैं उनके साथ। सरकार आपकी सर एक बात, अरे भाई, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे। मैंने सरकार के सामने अपनी बात की। मैं तो कह रहा हूं कि उनकी बढ़ा के 40-50 लाख करो जिससे खुला काम करवा पाए, क्योंकि अधिकारी जो है उनने तो जाना नहीं रिजल्ट मांगने, वो तो वोट मांगने तो हमने जाना है या सरपंचों ने जाना है 5 साल बाद। तो फिर सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। एक अभय जी भी यात्रा निकाल रहे, बार बार कह रहे हैं कि जेजेपी मुद्दों को भूल गई, जो वादे किए थे पूरे नहीं किए सत्ता में आने के लालच में। बार बार वो जो दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बातें अब आपके सामने पीछे आई भी हैं 1-2 दिन पहले की, कैसे वो लोगों को पकड़ के उनके साथ तस्वीरें खिंचा करके उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हुई। वो लोग बाद में मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, एक्सपोज हो चुके हैं। और जितनी यात्रा जब आपका उद्देश्य होता है तो आप उस मिशन पर निकलते हो, तो लोगों के घर रुकते हो, लोगों से बातचीत करते हो। वो तो पार्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं, कभी खुद करते हैं, कभी कोई और करता है, कभी कोई और करता है। तो ये तो बड़ा अजीब सा हास्यास्पद सी यात्रा है। ना लोग साथ हैं, ना कोई मुहिम साथ है, ना मुद्दे साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट की मैंने यात्रा करनी है। ये तो वजन कम करो यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ की यात्रा। सभी साथी संघर्ष के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।